तो अगर आप 11th-12th की तैयारी करें तो आपको CUET के लिए कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है नहीं। और आज तक मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं आया कि CUET का पेपर डिफ़िकल्ट था। तो आप बोर्ड की तैयारी पूरी रखिए, बोर्ड पे पूरा ध्यान दीजिए, और वो बहुत ज़रूरी भी आपकी एकेडमिक ग्रोथ में। सिर्फ CUET नहीं है, एडमिशन्स एक तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है कि जो आप एकेडमिक नॉलेज गेन करते हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली, आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, तो CUET में भी आप अच्छा ही करेंगे। जी, एक सवाल मैम कई पेरेंट्स का है, ये आज का लास्ट सवाल है, उनका ये कहना है कि जब CUET का रिजल्ट आता है जनरली उसके बाद ड्यू अपना वेबिनार वगैरह शुरू करता है, तो CUET का शेड्यूल आने के बाद से ही अगर ड्यू जो है वो अपना वेबिनार शुरू करे तो हमें काफ़ी जो है वो सहूलियत होगी। तो क्या ऐसी कुछ प्लानिंग रहेगी मैम इस बार? सॉरी, CUET के आने के बाद? हाँ, CUET के अनाउंस होते ही जी 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 वो उसके बाद जी, ऐसा ना हो कि CUET का रिजल्ट आने के बाद ड्यू वेबिनार शुरू करें। नहीं, हम अपने पहले वेबिनार जो है CUET के रजिस्ट्रेशन के साथ ही शुरू कर देते हैं। आपको CUET का फॉर्म कैसे भरना है, हमारा बुलेटिन जो है जैसे ही CUET UG लॉन्च होगा उसके साथ ही हमारा बुलेटिन भी आ जाता है। उसमें हम सीट मैट्रिक्स, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, एलिजिबिलिटीज़, आपको CUET का फॉर्म कैसे भरना है इंग्लिश और हिंदी में हर साल हम निकाल देते हैं। तो हम आपकी CUET में भी मदद करते हैं, सिर्फ CSAS में मदद नहीं करते, हम आपका CUET फॉर्म फिल करने में भी मदद करते हैं। तो वो हम हमेशा निकालते हैं, हमारे पिछले 2 साल के आप वीडियोज़ देखेंगे तो है, और इस साल भी जैसे ही CUET होगा हम ज़रूर निकालेंगे। जी, और एक मैम एक सवाल और आ गया, वो प्रेफरेंस शीट का जो आपने शुरू में बात करी थी कि स्टूडेंट्स का ये कहना है कि प्रेफरेंस शीट ही जो है वो मेजर रोल प्ले करती है। गलत प्रेफरेंसेस की वजह से वो ऐसे, क्योंकि जब बच्चे कॉलेज में मिलते हैं तो वो कहते हैं हमने प्रेफरेंस भरा ही नहीं था, हमने उसको टॉप पे रख दिया, वही अलॉट हो गया और हम चेंज नहीं कर सकते थे। देखिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिस कोर्स, जिस कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं उसी को आप क्रमबद्ध करिए। आप इस पे मत जाइए कि मेरे मार्क्स क्या थे या उसके मार्क्स कितने थे या कट ऑफ कहाँ तक गई। कट ऑफ फ्लक्चुएट होती ही है, मार्क्स फ्लक्चुएट होंगे, रैंकिंग फ्लक्चुएट होंगी। आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है आप उसको उसी सीरीज में सीरिएट करिए, उसी ऑर्डर में आप भरिए, और फिर हम आपको ऊपर लेते चले जाएंगे। इतना सिंपल सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें समझ देने के लिए, और आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और आपके सभी श्रोताओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।